हमने लास्ट क्लास में 2 लेक्चर पार्ट 2 में हमने कर लिया था, जिसमें मैंने केस पी क्वेश्चन दिया था और बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसके आगे हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे वेक्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वाली, और हो सकता है आपकी अंतरात्मा आपको बोले नहीं सर आप मत कराओ, ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं, बट मेरी उम्मीद गलती होगी इसमें। ठीक है, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं उस समझने में आपको डिफिकल्ट हो सकती है, बट मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए पहले जहां हम छोड़े थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप पढ़ा लिखे बच्चे हो, बताओ ये क्या शो करेगा, कौन सेंटर कहलाएगा? ये इन सेंटर कहलाएगा। साफ से साफ दिख भी रहा है वो इन सेंटर कहलाएगा। इसको तो मैं कराऊंगा नहीं अब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसमें डबल KSPQ लिख सकते हो। कल 18 हो गए थे, अगर आप इसे कर दोगे तो मैं 20 मान लूंगा। ठीक है, करना स्टार्ट कर दो, लेकिन समय लिमिटेड है आपके पास। 12:51 हो रहे हैं। मैं एग्जैक्ट 1:06 पर आप लोगों से एक फाइनल आंसर पूछूंगा, कोई एक देगा बस। ठीक है, करना स्टार्ट कर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, और उम्मीद भी आप ही लोगों से है, आप सबसे उम्मीद है, बट आपसे भी है। कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। इसको दिमाग लगाना थोड़ा, क्वेश्चन पे लगा के मुझे इसका आंसर बनाएंगे। सबके फोन जेब में होने चाहिए, कोई डेस्क पे फोन ना दिखे मेरे को किसी का भी। अमोघ जेब में रखो फोन। ठीक है, चलो मैं जब तक वीडियो पॉज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ब्लेंडर क्या हो सकता था। हमको लगता कि ABC और नॉन कोलिनियर है, तो हमें लगेगा AB वेक्टर BC वेक्टर भी क्या है, नॉन कोलिनियर है। अगर मैं आपसे बोलूं A B and C, ध्यान सुनना, ABC R, क्या बोला इसने, नॉन कोलिनियर। पहले हम एक काम करो, रेशियो चेक करो A/B का। A and B आर कोलिनियर, कोलिनियर इफ क्या होगा, 1/2, 4/α, 3/4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या, मतलब AB R कोलिनियर, नो मतलब फॉर एनी अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी रियल नंबर के लिए नहीं होगा पॉसिबल। ये एग्री करो इस बात से। सिमिलरली B और C, सिमिलरली A और C। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अल्फा की क्या लिया जाएगी, 1। क्या लिया जाएगा, 1। ये लिया जाएगा अल्फा। लेकिन अल्फा अगर 1 ले रहे हैं तो आप एक काम करो, AB वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो, उनका रेशियो करो, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा तो AB वेक्टर BC वेक्टर क्या नॉन कोलिनियर होने चाहिए, बट ये कोलिनियर आ जाएंगे। आप सॉल्व करना, अल्फा इक्वल टू 1 मिलेगा। AB वेक्टर निकाल सकते हो ना, AB वेक्टर BC वेक्टर भी निकाल सकते हो, उसे रेस करके देखना कंडीशन अल्फा के लिए, तो वहां भी अल्फा की वैल्यू 1 निकल जाएगी। लेकिन यही तो हमारे पास ब्लेंडर हो जाएगा, हमें तो लगेगा अल्फा इक्वल टू 1 है, हम लोग अल्फा इक्वल टू 1 के लिए आंसर निकाल देंगे। बट मैंने आपको कल बताया था कि अगर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर कोलिनियर है, तो जरूरी नहीं है कि AB वेक्टर BC वेक्टर CA वेक्टर भी कोलिनियर हो। बताया था ना लास्ट क्लास में। तो आप जैसे अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके चेक करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी अल्फा इक्वल टू 1 ही निकल कर आएगा। ये श्योरिटी हमें देता है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए हमारी स्मॉल वैल्यू क्या होगी, अल्फा इक्वल्स टू 2। आप 2 पे चेक कर लो तो कंडीशन फुलफिल, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएंगे, और जैसे ही नॉन कोलिनियर आ गए हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर तो बचा ही नहीं हमारे पास कुछ निकालने के लिए। तो मेन चीज क्या बनी, सारा किसके साथ खेलना था हमें, अल्फा के साथ खेलता। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अल्फा इक्वल टू 1 एक धोखा है, एक धोखा है। समझ में आ गई मेरी बात? एक बार पूरा सब दोबारा सुन लो एक बार। ABC 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखे A B और C। अल्फा क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A B C आर नॉन कोलिनियर। A B C आर नॉन कोलिनियर, तो मैंने बोला अगर A और B कोलिनियर होते तो 1/this ये पॉसिबल होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है ना। ऐसे आप B और C के करो और C और A के लिए करो, दोनों के लिए क्या आएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा दीस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर फॉर अल्फा ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो नॉन कोलिनियर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, 1। स्मॉलेस्ट बोला है ना उसने, पॉजिटिव इंटीजर 1 निकलेगी। पर मैंने जैसे अल्फा की वैल्यू 1 रखी, इनमें 1 पुट करी, इनमें अल्फा की वैल्यू 1 पुट करी, फिर मैंने निकाला AB वेक्टर BC वेक्टर। जैसी अगर पॉइंट्स हमारे ट्राइंगल कब एग्जिस्ट करेगा,
जब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या हो, नॉन कोलिनियर हो। लेकिन मैं उसको जब सॉल्व कर रहा हूं, मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, पर अल्फा इक्वल टू 1 पे तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे, तो इसलिए स्मॉल वैल्यू क्या ली जाएगी, अल्फा इक्वल टू 2। समझ आ गई मेरी बात ये वाली। चलो तो कर लोगे ना आगे तो सॉल्व, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ हाँ 20 हो गए, मेरे अकॉर्डिंग 20 हो गए, पर ये तो एक ही सॉल्व हुआ है ना। हाँ तो लिखा भी तो नहीं है मैंने उसमें चलो आपको आओ 9th क्लास में ले जाए, ये 9th क्लास का एक क्वेश्चन है या नहीं, है ना 9th क्लास का क्वेश्चन, याद आ रहा है? अबे 9th क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम वाले चैप्टर के अंदर, तो वो 9th क्लास में वापस लेके चले गए तुम्हें। ठीक है चलो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मैं सोच रहा हूं होमवर्क में दे दूं क्या, हाफ ऑफ देयर सम। शो करना है तो ठीक है, हटा दो वहां से, अगर कोई ना कोई बोल पड़ेगा भी, बढ़ा दूं? कितना बढ़ाऊं बताओ? सब 24 में कर, 23 24, अरे 25 हो गया, 24 ठीक है। लगाओ दिमाग इस क्वेश्चन में। अरे मैं तुमसे एक रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है क्या, चल रही है क्या? अरे मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ इसी बहाने यार, मैं देखो कितने देखते हैं कितने प्यारे पढ़े लिखे बच्चे हैं इस क्लास में। कोई जरा मुझे बताओ ये ट्रेपेजियम है? मैंने बोला है ट्रेपेजियम है, तो कैसे मान लिया ट्रेपेजियम है? अब मैं बोल रहा हूँ ट्रेपेजियम है, अब मानो है। पढ़ लिखा तो ये लाइन क्या कहलाती है ट्रेपेजियम की, इस लाइन को क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम की? बताओ इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम के? कुछ नहीं बोलते भाई, सोच रहे हो फालतू में, कुछ नहीं बोलते इस लाइन को, मिड पॉइंट बोलते हैं इस लाइन को। बताओ क्या बोलते हैं, पेन बंद करो पहले, क्या बोलते हैं इस लाइन को, बताओ क्या बोलते हैं इस लाइन को, क्या बोलते हैं इस लाइन को, किसी को नहीं पता? बड़े ही वाहियात हो यार तुम लोग तो यार, तुम्हें ये 9th क्लास की चीज नहीं पता ना, जब तुम बताओगे मैं बताऊंगा ही नहीं। मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम, मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, जिसने कॉनिक पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उसमें मैंने करवा रखी है मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। चलो अब करना स्टार्ट करो सॉल्व, पहले ही बता देते। मैंने क्या कहा था कल, क्या कहा था मैंने कल? नहीं नहीं, पूरा बोलो। इंडिया जीतेगी वुमेन्स टीम, कहा था मैंने, कहा था ना, और ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। मुझे अंदर से गट फील लग रही थी यार कि इंडिया जीतेगी। जो गंभीर की जर्सी गिरी थी ना, यहाँ पे गंभीर की जर्सी मट्टी वाली, जो सेमीफाइनल वाली, और वही चीज जेमी के साथ हुई, और इतना बढ़िया गंभीर को भी उससे पहले ड्रॉप करा गया था, इसको भी ड्रॉप किया मैंने, कनेक्शन जोड़े, तो लगा आज पक्का जीत जाएगी। तू मत बोली कुछ भी।
ये यार फिर रिकॉर्डिंग बंद रह गई थी। वो सिंपल सी चीज़ है ये, हमें इसे प्रूव कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है इस चीज़ के, हमें एक भी पैरेलल प्रूव करना है। पहला पार्ट में क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ई एफ को इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी डी लाना होगा। ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है, तो मैं तुम्हें बताया ज्योमेट्रिकली बताया था किसी एक पे ओरिजिन में जाके बैठ जाओ। मैं ओरिजिन में जाके बैठ गया। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, डी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, मुझे मालूम है ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर होगा, वो लिखा मैंने। अब मुझे ई एफ, एक ई एफ वैक्टर चाहिए। ई एफ वैक्टर निकालने के लिए मुझे ई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, एफ के मिल जाए, तो मैं ई एफ निकाल लूंगा ना। तो ई के कोऑर्डिनेट बताओ, ई के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, डी बाई टू आ गया, मिड पॉइंट बोला है उसने। अब ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। अब ई एफ को बताओ, ई एफ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ई एफ पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, ई एफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ क्या लिखोगे बोलो, एफ माइनस ई। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा लिख ढूंढो जो इसमें कुछ बन जाए, ढूंढो कैसे बनाओगे बताओ। बी प्लस सी माइनस डी दिख रहा है उसके अंदर, हाँ। तो देखो सी माइनस डी है ना यहाँ से, तो सी माइनस डी को तुम बी बाय लैम्डा करके कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। कर लोगे इसको, आगे छोड़ दूं, अब लैम्डा टाइम्स में निकाल लोगे, बोलो करूँ एंड तक, कर लोगे ना। तो इसमें रिप्लेस करके यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। मैं कर ही देता हूँ मेरी भलाई इसी में। ये भी बोल रहे सर आगे बढ़ाओ, कर लेंगे, कर लोगे ना इसको पक्का बेटा। आप बताओ सृष्टि, कर लोगे, सी माइनस जी निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, बी वेक्टर बाय लैम्डा होल का 2, कर सकते हो ऐसे, रिप्लेस करके लैम्डा में आ जाएगा कांस्टेंट, हो गया। देखो बी वेक्टर क्या है हमारा, वही तो है ए बी वेक्टर। देखो मैं कर ही देता हूँ, आप छोड़ो, लैम्डा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा, बी वेक्टर कॉमन निकाल लो, तो लैम्डा प्लस 1 बाय 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब ई एफ वेक्टर, ई एफ सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, ये हो गया ना, के मान लो। तो मतलब ई एफ क्या हो गया, पहले कोलिनियर, पहले टू, अच्छा पहले टू ए बी। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट ऐसी। तो कभी भी आपको कुछ प्रूव करना हुआ करे तो आप एक वेक्टर निकालो, कुछ रिलेशन बनाओ लैम्डा की टर्म्स में। अब सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, जो ई एफ होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ये प्रूव करना है हमें, मतलब हाफ ऑफ बी वेक्टर प्लस सी डी। सी डी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये प्रूव कर सकते हो। अब मैं छोड़ दूं इसको, घर पे कर लेना आराम से, कर लोगे ना। हाँ कर लोगे ना, रिलेशन ढूंढ के कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आइए बेटा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा टेट्राहेड्रॉन। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, टेट्राहेड्रॉन। देखो क्या होता है टेट्राहेड्रॉन, किसी को मालूम है, ये पिरामिड होता है। मैं एक पेज दो जरा मुझे, हाँ पूरा फाड़ के एक पेज दे दो, हाँ हाँ, जिसका बेस क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर पिरामिड बोलोगे ना। जैसे मैं तुम्हें जैसे कैसे बना के दिखाऊं, मुझे ऐसे 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 चाहिए, स्केल आना, स्केल, मतलब मेरे को एक समझाना है तुम्हें, बाकी तुम समझ, मैंने कहा तुम्हें डायग्राम समझ में आएगा, देखो जरा एक बार, देखो जरा, दिख रहा है कुछ ऐसा, ये क्या हुआ, मैं थोड़ा इसको इससे अच्छा अच्छा बनाता हूं, देखो। देखो बेटा मैं आपको एक ऐसे बना के दिखा दूं, देखो अभी नोट करने का मैं समझ दे दूंगा, समझ लो इसे एक बार ना। देखो देखो थोड़ा फील कर पा रहे हो,
ए बी सी डी। देखो फील कर पा रहे हो 4 फेसिस के? देखो हम ऐसे हाँ ये वाला देखो, अच्छा बहुत खिलौने खेले तुमने। देखो देखो बेटा इधर देखना एक बार, ये नीचे ट्रायंगुलर बेस दिख रहा है, अब इस ट्रायंगुलर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, देखो ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल बेस है, उसके ऊपर ट्रायंगल, 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 हाँ ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रॉन। बात समझ में आ गई? सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बस ऐसे मजे के लिए। समझ में आया मेरे बच्चे? तो अब एक काम करिए, फटाफट से देखिए, मुझे बताइए एक एक करके कितने फेसिस होंगे इसमें? फेस कितने होंगे? 1 2 3 और 4, 4 फेस होंगे। और नाम बताओ कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ कौन से होंगे। बेटा एक एक चीज ना ध्यान रखना, एक एक चीज इसकी बता रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी कही हुई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस चीज में, ध्यान सुनना। जान नहीं समझ में आए तुरंत बोल देना मेरे को। ए बी सी हो गया, और दूसरा फेस कौन सा होगा? ए बी डी ले ले, ए डी सी, और क्या बचा? सी डी ए हो गया या भाई? सी बी ए, अबे हो तो गया, सी डी बी। देखो हो गए 4 फेस। अरे देख लो यार, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी और बी ई ए। उल्टा बोल गया मैं? हो गए ना चारों फेस? अच्छा 4 फेस हो गए। वर्टिसेस कितने? वर्टिसेस बताओ कितने? कौन कौन से? ए बी सी डी। कोई दिक्कत यहां तक? उसके मुझे बताओ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बताओ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा? अब हट के देखो, ए सी, ए बी और बी सी डी पहला हो गया, ए बी एंड सी डी यही होगा। अब क्या होगा? बी डी और ए सी, यही होगा, बी डी और ए सी। और कोई पेयर बनेंगे? समझ आ गई मेरी? पेयर ऑफ अपोजिट साइड समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अबे भाई रुक जाओ, बीसी और एडी बन रहे हैं, ठीक है, बीसी और एडी पेयर अपोजिट साइड, अपोजिट। अबे बीसी और चार तो बेटा 4 ही तो बनेंगे, 2 ही पेयर तो बनेंगे। बात समझ आई यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा हाँ भाई तू क्या बोल, रेगुलर ले, थोड़ा सबर करो मालिक, थोड़ा सा रेगुलर ना। क्या सब्जी के साथ रोटी खाता है? हाँ खाता है पक्का? पक्का ना? तो बहुत रेगुलर के साथ रेगुलर भी पढ़ेंगे। ये से पहले से नोट कर दो, जल्दी स्टार्ट कर दो। एक डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो एक बार, डेफिनेशन लिखो। अरे अपोजिट साइड लेते हैं, तू ध्यान से देख पहले उसे। तो डिफाइन समझ में आ गई? इट इज अ 3D फिगर फॉर्म्ड बाय 4 ट्राइंगल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगुलर पिरामिड। बात समझ में आ गई? इसमें फेसिस कितने? 4। वर्टिसेस कितने? 4। पेयर ऑफ अपोजिट एजिस लिख लो, एजिस, पेयर ऑफ अपोजिट एजिस कितने होंगे? एजिस ए बी, अरे टोटल एजिस बताओ, टोटल एजिस कितने होंगे? टोटल एज, टोटल एजिस कितने एजिस हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 3 एक पेयर और बनेगा। बोल बोल बोल, गुस्सा गुस्सा हो गया, तुमने गुस्सा दिला दिया उसे। बीसी और एडी, हाँ बीसी और एडी, ठीक। मालिक सॉरी, हमने आपकी बात को सुना नहीं, हम रिकॉर्डिंग ऑन में आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा याचना। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? अब अकॉर्डिंग टू रुद्राक्ष ये है इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अगर वो सारे ट्रायंगुलर फेसिस क्या बन जाएं? इक्विलेटरल हो जाएं। क्या हो जाएं? इक्विलेटरल हो जाएं। उस वाले केस में ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसे क्या बोलेंगे? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, मैं एक काम मेरे साथ साथ लिख लो तुम लोग, पहले लिख देता हूं इसे। इट इज अ 3D फिगर, इट इज अ 3D फिगर
formed by four triangular formed by four triangular faces. ठीक है, it is also known as, क्या बोलेंगे इसे, ट्राइंगुलर पिरामिड. ट्राइंगुलर पिरामिड. बाबू तू उसका आज ही करेगा सारी करिस्तानी. ट्राइंगुलर पिरामिड, बात समझ में आ गई. यहां पे एक नोट बना के लिख लो, नोट बना के, if all the triangular faces, sorry, all the triangular are equilateral, then this called what? Regular tetrahedron. बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू? अगर आप बताओ अगर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है वो, तो वर्टेक्स पे एंगल कितना बनेगा सबका? 60 60 60. अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऐसे जोड़ दो इन्हें, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिड. बात समझ में आ गई? कोई डाउट? देखो ये काम तो सबसे आसान है समझना, और सबसे डिफिकल्ट काम है इसका सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना. सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताओ क्या होता है रुद्राक्ष? आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, थोड़ा बहुत आता है? और मुझे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ट्राइंगल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सर जी ई का बोल दिए सर आप. अच्छा नोट कर लिया, ये नोट कर लिया सारे, लिख लो लिख लो. वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड. देखो हमको आईआईटी बना दो सर जी, आईआईटी. सर जी आईआईटी बना दो, आईआईटी. आईआईटी जाएगा, आईआईटी फोड़ देगा. अरे सबके लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है. शर्म आई जी, शर्म. यस, ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा वो सेंट्रॉइड होगा. सर जी हम नहीं मानते आपकी बात, मत मानो. मेरी बात तो मैथमेटिकल है, कोई सही इंट्रेंस नहीं होगी, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, सिंपल डायरेक्ट प्रूव कर देंगे इसको. देखो हालांकि मेरा काम है नहीं है प्रूव करना. देखो देखो इधर बेटा, इधर देखो सब लोग. बाबू अब ना इधर देख लो एक बार के लिए. अब पहले मैं आपको बता दूं हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले. वो कहां गया जिससे वो होता है? अच्छा ये रहा. हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन. सुंदर सा आजा, बढ़िया. सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या पढ़ने वाले? टेंटर कह रहा हूं, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन. ठीक है. देखो मेरे पास, अब पता है मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे से यहां पे सवाल ना पूछा जाए, इसलिए बस मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा था. देखो ये मैंने सुंदर सा क्या बना दिया है आप लोगों के लिए, टेट्राहेड्रॉन. ठीक है. नाम अपन लोग क्या देते हैं इसको? ए बी सी. बेटा किसी का पेन चलता नजर ना आए, समझ लेना, नोट करने का समय दे दूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ करके. आओ पहले इसकी बात कर लेते हैं. देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है. मान लो इस पर मास m है, इस पर मास m है, इस पर मास m है, तो मुझे इस लाइन का सेंटर ऑफ मास यहां पे कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ m आएगा. और मान लो इसका पोजीशन वेक्टर मान के चलो क्या ले लें? a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर. तो मुझे बताओ इसका कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर का? कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ. इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालो? क्या ले लिया जाए इसको? अब एक होता है ना MR1 MR2 ऐसा कुछ होता है, पता ना क्या था यार. इसको R1 ले लो. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. देखो फिजिक्स पढ़ानी पड़ रही है मेरे को यहाँ पे. R1 ये ले लो, R2 ये ले लो, R3.
तो बताओ क्या लिखा जाएगा अगर मुझे इसका लिखना है पोजीशन वेक्टर? क्या? हाँ, M1R2, M1, अरे क्या लिखा है, एम ही है ना सबका, तो MR2 प्लस MR3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2, तो ट्वाइस ऑफ M लिख दिया मैंने। यही तो होता है फॉर्मूला यार। मुझे बाबू पहले इसका निकाल रहे हैं, फिर हम इसका निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। शांत, थोड़ा रुको तो 1 मिनट। ये बात समझा कि फॉर्मूला यही है ना, देख लेना भाई, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, कोई मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। R2 R3, ये कितना मान लो, R4 मान लो, यही होगा। कोई डाउट नहीं आता? कोई गड़बड़ तो नहीं है फॉर्मूले में? मुझे क्यों अंदर से गड़बड़ लग रही है? सेंट्रॉइड, ट्रायंगुलर प्लेट का ना, हाँ हाँ, ये आएगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, अभी रुक जाओ यार, ऐसा कुछ उल्टा बोल दिया क्या मैंने कुछ? 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हारी उसकी बात आंसर दे देंगे, पहले ये निकाल दे। ये बताओ अब ये कैसे निकालोगे इसका सेंटर ऑफ मास? यहां पे कैसे निकालो सेंटर ऑफ मास? एक और बार यही फॉर्मूला लगाओगे, 2m इंटू पोजिशन वेक्टर, दिस इंटू पोजिशन वेक्टर, फिर दोनों को क्या करो अपॉन में 3 ऑफ m, m पूरा कट जाएगा। करके दिखाऊं क्या? कर लें क्या एक बार? देखो करके देखते हैं जरा। MR1 प्लस ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ MR2 प्लस MR3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M होल डिवाइडेड बाय थ्राइस, यही होगा। देखो एक बार, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहां से RCM कितना होगा यार, ये 2m कट गया, ऊपर से m काट दो, नीचे से m काट दो, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3। और ध्यान से देखो बेटा, यही ट्राइंगुलर का क्या बना था, सेंट्रॉइड। तो अगर आपसे कोई बोलता है ट्राइंगुलर का, एक किसी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, तो क्या बोलोगे? सेंट्रॉइड। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, इसका रीजन देखो। मुझे इसका सेंटर निकालना है, क्या निकालना है सेंटर का, क्या निकालना है मुझे? टेट्राहेड्रॉन का। कुछ डाउट है तेरे को इसमें अनीश? पहले कुछ और बता, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे बताओ इसका मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट मैं थोड़ा आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है। आप मुझे बताओ, इस थोड़ा इमेजिन करते हो चला, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा पूरा फिगर बनाना हवा में। तो मुझे बताओ अगर मुझे इसका निकालना है, क्या निकालना है इसका? मुझे इसका पोजीशन वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ये ले लो मेरे बच्चे, बी वेक्टर ये ले लो, सी वेक्टर, और ये ले लो मेरे बच्चे डी वेक्टर। सबका मास ले लो m m m m। कोई दिक्कत नहीं आता? अब आप सोचिए कि मेरे पास ये ट्राइंगुलर है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। इस ट्राइंगुलर क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। बेस, समझना मेरी बात ध्यान से, क्या करना चाह रहा हूं मैं बाबू, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ये बेस है ना, तो मैंने क्या कर रहा हूं, इस बेस का जो ट्राइंगुलर बेस है उसका सेंटर ऑफ मास का सेंटर क्या होगा? यही होगा ना, सेंट्रॉइड। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डिवाइड बाय 3, यही होगा, यही तो होगा। और अगर मुझे बताओ इसका मास कितना आ जाएगा? मास, ये मास हटा, ये कितना लिखो 3m, या लिखो मेरे बच्चे 3m, तो नाम दे दूं मैं G1, नाम दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो G1। अब मुझे बताओ G1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो मैं क्या लिख दूं? ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, यही होगा G1 वेक्टर, यही होगा। कोई डाउट यहां पे? इसका मास कितना निकलेगा? 3m। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, जो लाइन यहां से मैंने इस पे ड्रॉप करी है, जो लाइन मैंने यहां पे इस पे ड्रॉप करी है, इन दो का निकालो पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, इन दो के बीच का। तो इन दो के जो बीच का लाइन होगा वही कहलाएगा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सर आपने ऐसे ही लिया, आप यहां से लेकर तो भी आंसर सेम आएगा, यहां से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैंने एक का करके दिखाया है, बाकी आप अपने घर पे करते रहना। मैं डायरेक्ट चाहता हूं डायरेक्ट फॉर्म बता सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी डिवाइड बाय 4, बट मुझे वो समझाना कि आया कैसे, क्योंकि इनके मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट निकालेंगे अभी हम। ये बात समझ में आई यहां तक? कोई डाउट इसके अंदर? चलो अब मुझे बताओ, काम नाम दे दो, सेंटर दे दो, सेंटर सी मत दो, कोई नाम बताओ क्या रखा जाए सेंटर इसका? ओ रख दे, ओ कहीं नहीं यूज किया ना हमने, ओ रख लो, क्या रख लो? टी।
टी फॉर क्या सोच के रखा टी, चलो टी, ठीक है। अब देखिए बेटा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कोई डाउट है क्या भाई? अब देखिए निकालिए बेटा, लगाओ सेंटर ऑफ मास वाला चीज, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? m इंटू डी वेक्टर प्लस क्या लिखोगे? 3m इंटू इसका पोजिशन वेक्टर, यही आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइडेड बाय थ्राइस, यही होगा। होल डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? 3m प्लस m। कोई दिक्कत यहां तक? कोई इशू यहां तक? तो अब ये कितना है बेटा? 3 से 3 कट गया, ऊपर से m कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। समझ आई मेरी बात? अच्छा एक ही चीज तो आपका भ्रम भी यहां पे निकाल दूं। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर जो जो हमने ड्रॉप किया हुआ है तो ये 90 डिग्री होगा क्या? बता होगा या नहीं? तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री होगा, इसमें भ्रम कैसा होगा या नहीं होगा? रैप किसने बोला ये? बाबू ऐसा नहीं बोलते ना, नहीं होगा हमेशा, वो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 90 डिग्री होगा। याद रखना, ये किसी के मन में भ्रम निकले कि सर ये 90 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही केस में हो सकता, हाँ बोल नहीं दिया मेरे को, एक ही केस में होगा। कब? जब क्या होगा? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। पहले मुझे बता इस प्रूफ में कोई दिक्कत है भाई? इसको प्रूफ समझना है वो डायरेक्ट याद रखे। क्या होता है सेंटर टेट्राहेड्रॉन? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस g डिवाइड बाय 4। और किसी की आत्मकांक्षा पे इंपैक्ट पड़ गया हो कि आपने यही क्यों लिया, तो बेटा आप यहां से ड्रॉप करो यहां पर इस वाले ट्रायंगुलर पर और सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली गेट द सेम रिजल्ट। किसी की यहां से करना ऐसे करो तो भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये सिंपल था, नजर आना, ये मैंने करा दिया। कोई दिक्कत, कोई इशू? अब मैं आपसे एक चीज बोलने वाला हूं, इसको देखकर आपके मन में कुछ कुछ फील हुआ? बिल्कुल, अभी बोल रहे हैं, अभी बोलता हूं। इधर आओ, ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट, कोई इशू? हाँ अरे मैं कुछ बोल रहा था यार, क्या बोल रहा था? हाँ इसको देख के इसमें कुछ मन में बेटा एक एक बात ना, जो सीरियस कैंडिडेट है एक एक बात में ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मेरी कही हुई एक एक बात एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी आपका एडवांस का। सुनो बताओ पहले फटाफट मुझे बताओ, इसको देख के किसी के मन में कुछ जिज्ञासा जाग रही है कि सर क्या कर रहे हैं हम? ये टेट्राहेड्रॉन सेंटर जो है वो क्या कर रहा है? इसको, इस लाइन को बाइसेक्ट। वेरी गुड। क्या कर रहा है बेटा? अमन आप बता सकते हो? नहीं 3:1 में डिवाइड कर रहा है। जो टेट्राहेड्रॉन का सेंटर वाला पॉइंट है, जो सेंटर है टेट्राहेड्रॉन का, वो इस लाइन को जब इससे मिला रहा हूं तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। और ज्यादा पोर्शन वाला कौन सा है? टुवर्ड द सेंटर वाला। समझ में आ गई मेरी बात? देखो यहां दिख भी रहा है 3:1, ये बताना चाह रहा था। अब देखो इसे मुझे लिखवाने में बड़ी आपत्ति आएगी, मैं इंग्लिश तुम्हें पता है कैसी है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? ये लिखना 3:1 में डिवाइड कर रहा है, लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स, ये भी याद रखना। समझ में आ गई? कोई डाउट अभी? बट ऐसा ही बहुत पोस्टमार्टम होने वाला है, एक एक करके स्टेप सुनो। पहली चीज मैं समझाई क्या कि टेट्राहेड्रॉन होता क्या है? एक ट्रायंगुलर बेस लो, उसके वर्टेक्स एक ट्रायंगल यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, ऐसे घर बन जाएंगे तरीके का, वो कहलाएगा हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड या फिर टेट्राहेड्रॉन। अगर वो सारे ट्रायंगुलर फेसेस इक्विलेटरल बन जाए तो क्या बन जाएगा? वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंट्रॉइड होता है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c डिवाइड बाय 3। मैंने प्रूव करके दिखाया, तो दिक्कत यहां तक। अब मैंने क्या किया, जो बनाया था किसी डायग्राम किसी ने बनाया होगा, देना जरा, बनाया था? बना रहा था, आपने मुझे रोक दिया। हाँ ला लो, इसको ना थोड़ा फील करने में दिक्कत कम होगी। देखो बेटा कोई बात नहीं, अनीश ने कोशिश तो करी है।
सब रिकॉर्डिंग खराब हो रही मेरी। अरे छोड़ो, इधर देखो, ये जो चोंच है ऊपर की, उस चोंच से यहां पर जो लाइन ड्रॉ करी है, उस चोंच से इस चोंच पे जो लाइन ड्रॉ करी है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो जो लाइन है, जो बीच का सेंटर हैगा, वो सेंटर 3:1 में डिवाइड करेगा। समझ में आ गई? ओह सॉरी, समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक कोई डाउट यहां तक? एक काम करो, आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ा दूं। कौन उबासी ले रही है? ठीक है बेटा, वेरी गुड। वहां लिख दिए थे ना सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्यों आता है इधर, समझ में आ गया क्यों आता है? अब इससे तो मैं पूछता ना तो मैं मुंह भी नहीं बोला तुम लोगों से टेट्राहेड्रॉन के नाम, मैंने बता दिया है तो सबका ज्ञान बट रहा है मेरे से। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो एक बार, देखो बेटा इधर देखो एक बार, ये पॉइंट निकाला, ऐसी यहां से निकालोगे, एक वर्टेक्स से ऐसी यहां से निकालो, मतलब यार ये इधर ही मत लेना क्योंकि सर आपने तो इधर ही ले लिया, जैसे ये है ना, ये ठीक है। तो अब मैं हवा में बना सकता हूं उस चीज को, Ag1 Ag2 मान लेना, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। बात समझ में आ गई? अब एक लाइन लिखो फटाफट, जल्दी से फटाफट एक लाइन लिखिए फटाफट, मैं स्टेटमेंट डिटेट कर देता हूं। तो इस पूरे का निचोड़ क्या है? इस पूरे का निचोड़, इस पूरे का समअप क्या है? इस पूरे का समअप ये है, हाँ इस पूरे का समअप क्या है? इस पूरे का समअप है इस पूरे का समअप क्या है बताओ जरा? इस पूरे का समअप ये है, ये जो मेरे पास सुंदर सा टेट्राहेड्रॉन है, अगर मैं इसके वर्टेक्स से सामने वाले के सेंट्रॉइड पर एक लाइन ड्रॉ करूं, नाम देता हूं इसका G1, ये है A, ठीक है। ऐसी मेरे बच्चे मैं इसके वर्टेक्स से यहां पे इसके इस वाले फेस के सेंट्रॉइड पर लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी इस वाले के सामने वाले बेस पर G3 पर ड्रॉ करो। चौथा में बनाना मुश्किल होगा, हवा में बना ही सकता मैं, तो आप समझ जाओ, इससे बनाओगे ना, ऐसे कर लोगे ना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो ये जो सेंटर होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन अकॉर्डिंग टू रुद्राक्ष टी। ठीक है, क्या लिखोगे? टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिसको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, और रिजल्ट याद रखें। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? एंड पहला पॉइंट तो ये होया समअप में। सेकंड पॉइंट क्या बताया? सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि जो टी है ये किस रेशो में डिवाइड कर देगा? 3:1 में, 3:1 में, 3:1 में। क्या? हाँ 3:1 में, तो 3:1, चूता कहां है मेरा यार? 3:1, 3:1। बात समझ में आ गई? बता मेरा सर, ये रहा 3:1 में। समझ में आ गई बाबू? बाबू मेरे तो तुम खाल की क्या कहते हैं, बाल की खाल होती है, क्या कहते हैं, खाल की बाल, बाल की खाल। बाल की खाल कौन सी होती है? खाल में बाल होती है, कह रहा बाल की खाल। हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? जो हमारा AT रेशियो TG1 कितना होगा बेटा? 3:1, यही होगा? अरे बोलो तो नलायक को। इतना करने के बाद ना देखो, अब क्या होंगे? AT रेशियो TG हो गया ना, ऐसी में बताओ BT रेशियो TG2, ये भी कितना होगा? मतलब लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स, ये याद रखना, लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स, लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स। आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इतना पढ़ाते ही ना एक बच्चा बोला, सर आपने अपोजिट फेसिस क्यों लिखवाए थे? अपोजिट एजेस लिखवाए थे मैंने। अब पढ़ते हैं, ये तो मैंने कराया, ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। ये सिनेरियो, ये तो समअप हो गया पूरा। ये क्या हो गया? समअप। जो मैं टेट्राहेड्रॉन की कहानी अब तक जो भी आपको बताई, एक बार फिर सुन लो लास्ट। टेट्राहेड्रॉन क्या होगा? 3D फिगर है जिसके 4 ट्रायंगुलर फेस से मिलकर बनाए, एक बेस है, बाकी ऐसे मिलाकर क्या बन गया? टेट्राहेड्रॉन। बात समझ में आ गई? क्यों कितने फेसिस है? 4 फेसिस है, 6
क्या है एजिस, एजिस कितने 6 एजिस हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइज, पेयर ऑफ अपोजिट एजिस हैं, यहां समझ में आ गया, कोई डाउट इसके अंदर। और सेंटर क्या होगा, उसके वर्टेक्स से अपोजिट फेस के सेंटर पे लाइन ड्रॉ करो चारों चीज के साथ, और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डिवाइड बाय 4, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:1 में। कोई डाउट नहीं आता। अब टेट्राहेड्रॉन की ज्ञान वाली बात आ जाओ। टेट्रा पहले मैं लिख लूंगा ना, उसके बाद लिखना टेट्राहेड्रॉन की GWB, टेट्राहेड्रॉन की बहुत ज्ञान वाली बात देखो क्या है। इधर ध्यान देना बेटा एक बार, ये सुंदर सा मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल, देखा, एक भी मौका छोड़ेंगे नहीं। आई होप ये बहुत परफेक्ट बन गया वैसे ना। चलो क्या कह रहे, खुद की तारीफ, कौन बोले, कुछ बोला किसी ने, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी, ये डी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक, कोई भी इशू। अच्छा अब एक काम करो, क्या करो बेटा, एक काम, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो लो M1 अपोजिट फेसिस है, और इसका मिड पॉइंट लो M2। क्या मुझ लेना सर, क्यों ले लो, मैंने वाला मिड पॉइंट मान लिया। ये क्या है मेरे बच्चे, ए वेक्टर, ये है मेरे बच्चे बी वेक्टर, ये है मेरे बच्चे सी वेक्टर, ये है मेरे बच्चे डी वेक्टर। बिल्कुल एकदम कोई लिखकर नजर ना है, समझ लो ध्यान से एकदम, डाउट नहीं आता, कोई क्लियर नहीं आता। मैंने मिड पॉइंट अभी अपोजिट फेसिस का लिया, कौन सा अपोजिट फेस लिया मैंने, अपोजिट फेस कौन से लिए, कौन, एक लिया ए बी और बी सी का सी डी, ये लिया, ठीक है। अरे एजिस यार, एजिस क्या लिया बेटा, एजिस, अपोजिट एजिस, पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिया है मैंने। ए बी का M1 निकालो, ए बी का M1 कैसे निकालोगे, किसी ने सही कहा, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए बच्चों को। M1 उनका हम ही भोगते हैं। M1 क्या होगा, तू ही बता दे, M1 क्या होगा, मगन बता, R2, हाँ ए वेक्टर प्लस, बेटा एकदम एक अरे सुन लो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी डिवाइड बाय 2 होगा, ऐसे उसका मिड पॉइंट निकालो। रिकॉर्डिंग ऑन है, हो गई बर्बाद। D/2 ये क्या होगा, M2, यही होगा मेरे बच्चे, ठीक है। अब इन दो लाइन को ज्वाइन किया मैंने, इनके मिड पॉइंट अपोजिट ज्वाइन किया, दोनों के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब इसका मिड पॉइंट निकालो जरा एक बार, निकालो क्या आ रहा है बताओ, आ रहा है पक्का, देखो मैंने M1 M2 लाइन को जोड़ा, उसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड M2, M1 M2 क्या निकालो, मिड पॉइंट निकालो। तो अब निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको पता होगी, सो के कितना आ जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। बस समझ में आ गई। इससे आपको क्या सीख मिली, इससे आपको ये सीख मिली, अगर मैं पेयर, दिस इज अनदर वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, कि दोनों वेक्टर जो बनाए उनके दोनों अपोजिट एजिस का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उस लाइन का मिड पॉइंट निकाल दो, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन से पास होते हुए निकलेगा। समझ में आया आप लोगों को ये बात? समझ आई मेरी बात ये वाली? अब किसी की मनोकामना जाग रही हो, मनोकांक्षा जाग रही हो कि सर आपने यही क्यों लिया, तो आप एक काम करें, इसको लेके देखें। नहीं, यही तो खासियत है इसके अंदर,
ये सेम नहीं आएगा, करके देखो एक बार, सब मैं ही करूं क्या? M3 M4 आ रहा है सच्ची? M4 कितना है बताओ, M4 कितना आ जाएगा? A वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई 2। M3 कितना आ जाएगा? B वेक्टर C वेक्टर डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, वो भी कितना निकलेगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस G डिवाइड बाई 4। समझ में आ गया बात ये वाली? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ समझ में आ गया ना, मतलब बेसिकली तो ये बात, दिस इज द सेकेंड वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। बात समझ में आ गई? अब सर और भी बचा है इसके अंदर, और बताओ क्या बचा होगा, बताओ और क्या कर सकते हैं इसके साथ? बाबू इतना नहीं करना, एंगल वेंगल पे नहीं जाना यार। अभी तुम समझ में आ गई बात, फटाफट नोट कर लो। चलो नोट कर ले सबने ये। बाबू अब मैं एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है? कृपया करके इन्हें याद रखें, ठीक है? बिल्कुल एकदम स्टार में याद रखें, बिल्कुल एकदम। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे, एक चीज याद रख लो, मैं इसका प्रूफ रूप पे नहीं जा रहा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो आप बता सकते क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ना, बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, कृपया याद रखें, ठीक है? दिस कंप्लीट्स योर कंप्लीट, जो भी तुम्हारे से अंदर बाहर जो भी है सब चीज में करवा दी है टेट्राहेड्रॉन के अंदर। 3:1 याद रखना, सेंट्रोइड याद रखना, फेसिस याद रखना, 3:1 याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे? चलो अब हम पढ़ते हैं पैरेललोपाइप्ड। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? पैरेललोपाइप्ड पढ़े? पैरेललोपाइप्ड पढ़े? नोट कर लिया सबने? ये कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर रहे थे? जल्दी कर लो बेटा, ये लो, हो गया? चलो क्या किए? मार दूंगा, देखो तीन टेट्राहेड्रॉन को अरेंज करके बाबू बाबू ध्यान दो सब लोग फटाफट। अब हम पढ़ने वाले हैं, आपने प्रिज्म देखा है? प्रिज्म, मान ले ए रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल को ठीक ऊपर रख दो, ठीक है? और उसके वर्टेक्स को करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जोड़ दो तो प्रिज्म बन जाता है। ऐसी ऐसी पैरेललोग्राम वाले को ऊपर का मैं ऐसे जोड़ दूं पूरा और ज्वाइनिंग कर दूं वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग तो प्रिज्म बन जाएगा। ऐसी हेक्सागन लो, हेक्सागन लिया मैंने, ये मैंने एक हेक्सागन लिया ये वाला, ऐसे यहां बनाया, इसको ऐसे ऐसे मतलब जोड़ दो, वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है? पसंद में आ गई? तो अब हुआ क्या, ये जो ये मैंने बनाया ना, ये भी ऐसे ही है, बस क्या किया है अब बता दो क्या किया है। तो डायग्राम मैथ्स में मैम ऐसे बोलती है? फिर तो मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं तुमसे प्यार किससे बात करता हूँ, नालायक हूँ।
क्या? अच्छा ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से इधर, इधर देखो एक बार। अब मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम था ना, ऊपर ऐसे प्रिज्म था, उसको ऊपर फोर्स लगा के ऐसे कर दिया, ऑब्लिक, इसे बोलते हैं ऑब्लिक प्रिज्म, ऑब्लिक प्रिज्म, उसी को बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। समझ आ गई? ऑब्लिक एक एंगल पर, आपने ऑब्लिक कोलिजन वगैरह पढ़ा होगा। अबे बोलो तो भाई हाँ। तो अब ध्यान से देखते बेटा एक एक चीज। मान लो ये ए, अब मैं जिससे पूछूं इसमें तो यार तुम जैसे बैठे हो ना, जैसे ये भी क्यूबॉइड में बैठे हो, उसको ऐसे वो कर दो तो क्या बन जाएगा वो, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, ए बी जी कहां से लगा दिया मैंने, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ रह गया? ठीक है, अब मुझे बताइए कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स कितने होंगे? 8 वर्टेक्स। एजिस, एजिस कितनी होंगी? एजिस 12, जो क्यूबॉइड की वो इसकी होंगी। फेसिस 4 दीवार, एक छत और एक जमीन, 6। कौन कौन से जरा बताओ फटाफट, तुम लोग बोलो मैं लिखता हूं, बोलो कौन कौन से लिखूं? फेसिस ए बी सी डी, आगे अपने वो पढ़ा है, वेव्स पढ़ी? वेव्स यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, वहां से भी आ रही है, सब मिक्सअप हो जा रहा है, इसे बोलते हैं नॉइज। मुझे किस में, हाँ मुझे ट्यूनिंग करनी है तेरे साथ, बता बोलो। एफ ई डी सी, और बताओ ए डी ई जी, और ए जी एच बी, और बी सी एफ एच, एक और बचा एच एफ ए जी। ये बन गए 6 फेसिस, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अच्छा अब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ अपोजिट एज, पेयर ऑफ अपोजिट एज। बताइए पेयर ऑफ अपोजिट एज क्या होगा? एक करके बोला, और मालूम है कितने पेयर बनेंगे? ये बनाएगा 6 पेयर। गलत क्या है, सही तो है? सॉरी क्यों बोल रहा है? जब 12 है तो 6 पेयर तो बनेंगे तो सॉरी किस लिए बोल रहा था? अपोजिट, तो गलत जगह मजाक करो, मजाक कहीं और करना चाहिए तुम्हें। बोलो, देखो बीसी 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 ईजी, ईजी यही होगा एक पेयर। ऐसे लिख लेना यार, मैं सारे पेयर लिख नहीं रहा, समझ आ गई? अपोजिट होगा ना, जैसे ये एबीसी, तो देख, अरे यहां देख, यहां का बोर्ड कहां है? वो रहा, अपोजिट हुआ। वहां का हो रहा, यहां का, यहां का, तो लिख लोगे ना, ये लिख के दो एंड तक। अब बात करते हैं डायगोनल्स। बताओ कितने डायगोनल्स होंगे? बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक एक बात पे तवज्जो देना। डायगोनल कितने होंगे इसमें? 4 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होंगे? कितने? 14 डायगोनल्स होंगे। 4 डायगोनल्स, 12 डायगोनल्स, 2 या 4, तो टोटल 16 डायगोनल्स बनेंगे, जिसमें 12 फेस डायगोनल होंगे और 4 बॉडी डायगोनल होंगे। फेस डायगोनल बेटा कहीं मिलेंगे नहीं ये सब चीजें, तो मुंह कर रहे हो ना अभी। फेस डायगोनल और चौथा क्या होगा? बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल कितने? फेस डायगोनल मतलब क्या है? एक यही तो होगा फेस डायगोनल, और बॉडी डायगोनल क्या होंगे? बॉडी डायगोनल। पास में आ गई? तो बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4। बेटा इनके नाम बताओ डायगोनल के जल्दी, चारों के। देखो डायगोनल,
पहला क्या होगा, बीई, और बताओ सी जी, और ए ए ए एफ। ये तो याद जरूर रखें आप, ठीक है। ये सब हो गया। अब क्या निकालने वाले हम इसका, बोल बेटा, वॉल्यूम तो बाद में, पहले सेंटर तो पता कर लो तभी तो वॉल्यूम निकालोगे। हाँ, अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ अ पैरेललो पाइप्ड। तो आपको अंदाज से क्या लगता है, क्या आ सकता है सेंटर ऑफ पैरेललो पाइप्ड? हाँ, तो मूव करो, बंद, नोट करो, पहले जल्दी नोट करो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम निकालने वाले हैं इसका क्या, सेंटर ऑफ अ, हाँ, सेंटर ऑफ पैरेललो पाइप्ड। बढ़िया लग रहा है, सही लिखा है मैंने, सेंटर ऑफ पैरेललो पाइप्ड। इसमें सही है सेंटर ऑफ पैरेललो पाइप्ड की। चलो अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ अ पैरेललो पाइप्ड। क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ अ पैरेललो पाइप्ड। देखिए क्या करना है इसके अंदर हमें, आओ पहले सुंदर सा बनाते हैं एक बार, है ना। देखो डायग्राम अच्छा बन जाए तो फील नहीं आएगा। और तुम लोग सामने देखो, सही लग रहा है इतने यहां तक, ठीक है। ये तो क्या बन गया यार ये, तो सामने सही लग रहा है सामने से, परफेक्ट। चलो अब थोड़ा नाम दे देता, देखो क्या, ए को मैंने ओरिजिन पे ले लिया इधर, ये ए, यह ले लिया मैंने बी, और ये ले लिया मैंने सी। अब मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो ये ले लिया ओ ए बी, ये ले लिया। अब सुनना ध्यान से, अब बताओ मैं डी वी कहाँ ले लेते हैं। देखो बताओ कहाँ ले ले डी, डी मान लो मैंने यहाँ ले लिया, डी ई एफ जी, कुछ बचा, सब हो गया कवर। अब आइए बेटा एक एक करके सवाल की करते हैं पूजा, मतलब वो करते हैं। देखो भाई ये मेरे पास कितना वेक्टर होगा, ए वेक्टर, इसको मैंने ओरिजिन पर लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ओ सी कितना आएगा, सी वेक्टर, और ये कितना आएगा, बी वेक्टर, यही आएगा। अब देखना बेटा मैं आपसे पूछता हूं, तो भविष्य जी जल्दी से मुझे बताएं एफ वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर क्या लिखा जाएगा, एफ का क्या लिखूं? नहीं नहीं, हमें ए और बी की टर्म, मतलब ए बी सी की टर्म में लिखना है। अब एरो तो तुम सोचो, तुमने भूख लगी थी, मैंने खाना खा के दे, खाना ला के दे दिया, खाओगे तो तुम ही, सब खाना खाएगा ही नहीं। नशा वशा करके बैठा है क्या? हाँ बताओ क्या बोला बहू, अबे आवाज नहीं तेरे में। हाँ देखो ना क्या लगाया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो क्या लगाओगे, पैरेलल लॉ ऑफ एक्रेडिटेशन लगाओ, तो एफ कितना बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो मिड पॉइंट निकाल देना उसने। अब आप बताओ बेटा क्या नाम है, विनम्र, आप बताओ मेरे बच्चे, ये हो गया। अब हम बताने हमें ई वेक्टर, बताओ ई वेक्टर, या
ई रुक जाओ, पहले जी बताओ, जी क्या होगा? विनम्र, विनम्र। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ए है, ये सी है, तो जी वेक्टर कितना बनेगा? ठीक है, कितना बन गया? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे मास्टर मगन बताएंगे। ठीक है मास्टर मगन, तो जल्दी से मुझे बताओ मास्टर मगन, क्या बच गया हमारा? सी तो है ही, डी बताओ, डी क्या जाएगा? हाँ, कौन एग्री करता है कि डी वेक्टर बी प्लस सी आएगा? भाई विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है। ठीक है, कितना आ गया? ऐसे निकालोगे ए और बी, तो ये आ गया। हाँ ठीक है, कितना हो गया मेरे बच्चे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बचा ई, ई बताएगा रुद्राक्ष, अब बताना है, बताओ अनीश। ट्वाइस ऑफ, रुद्राक्ष आप बताएं, जो अनीश ने आपके मित्र ने जो बोला है, क्या इतनी घनिष्ठ मित्रता है जो वो बोलेगा आप मानोगे? देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ओ एफ निकालना होगा, ओ एफ, क्योंकि ओ एफ निकलेगा फिर ये निकलेगा, तब निकलेगा हमारा ओ ई वेक्टर। तो ये कितना आएगा? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या है? ए वेक्टर, ये कितना बन गया हमारा? सुनो 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 सुनो, रुक जाओ, ओ जी है, ओ जी कितना आएगा हमारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अब ये ट्रायंगल लगाओ, ये और ये, मुझे ये निकालना है, ये ऐसे ही है, तो क्या लगेगा? ये वेक्टर कितना है? एफ ई, एफ ई वेक्टर कितना होगा? एफ ई, तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर मैं लिखूंगा, लगाओ जरा, ओ एफ, ट्रायंगल लगाओ, ओ एफ प्लस एफ ई इज इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर, यही होगा। अब ओ एफ कितना है मेरे पास? ओ एफ सेम है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एफ ई वेक्टर कितना है मेरे पास? एफ ई, तो कहां गया हमारा सी वाला? हाँ, सी वेक्टर हो गया, इज इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर। देखना यार, कि गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ए वेक्टर, हाँ ये हो गया सी, हाँ ठीक है ना। ओ ई वेक्टर कितना आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर डिवाइड टू बोला था मैंने, समझ आ गई मेरी बात यहां तक? अब देखो, आपको समझ में आई क्या किया है हमने? पैरेलल लॉ लगाकर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो सेंटर निकालेंगे, पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई? अब हम विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालेंगे, सेंटर होगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एफ निकालोगे तब भी सेम आएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू सी निकालोगे तब भी सेम आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू डी निकालोगे तब भी सेम है। भाई इतना नोट कर लो जरा एक बार। कलम वेक्टर 50, हाँ अरे हाँ, चलो सब नोट कर लिया यहां तक। अब क्या होगा? सेंटर ऑफ पैरेललोपॉइड क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ, या क्या कहते हो, कह सकते हो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द बॉडी डायगोनल्स, यही होगा। वो तुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? तो मैंने तो गलत बोला कि तूने गलत बोला? मैंने ऐसे बोला, गलत बोला? मैंने सुना ही नहीं होगा। क्या लिखोगे बेटा? द पी, तूने पता डायगोनल्स बोला था बाबू, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द बीडी, बीडी स्टैंड फॉर बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स। अब सुन लो बेटा ध्यान से, अब एक मिनट, अब रुक जाओ ना, अभी मैं आपको समय तो दे ही रहा हूं, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो कैसे निकाला जाए इसका पॉइंट ऑफ इंटर ऑल द बॉडी डायगोनल्स? ठीक है, हमें वो निकालना है सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालेंगे अपन लोग। अब मुझे बताओ कौन कौन से हमारे, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका ना ये। क्या बात है,
हाँ उठ गया ना, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक, क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना था इस चक्कर में मैंने हटा दिया ये। आइए तो आप मुझे बताओ क्या बोला है उसने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कैसे लिखा जाए बताओ, सबसे पहले क्या लगाया जाए, बॉडी डायगोनल कौन कौन से हमारे, ओ ई और क्या है ओ, एक काम करो तो पहले ऐसे निकालते, ओ ई लिखते हैं पहले, ओ ई, ओ ई कैसे लिखोगे बताओ, ओ ई कैसे लिखोगे अब, ओ ई में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस जीरो, यही आ जाएगा। तो लिखो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही आएगा। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक, अच्छा ओ ई मिल गया, अब कौन सा आएगा हमारा, बी कहाँ आएगा, बी जी हमारा, बी जी। बाबू एक काम करो, इन सबका मिड पॉइंट निकालो पहले, तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालिए, मिड, अरे बातें नहीं करो रे, मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट ऑफ बॉडी निकालो, बॉडी ओ जी था ना हमारा, क्या था, कहां गया, अबे तुम्हें समझ में आ रहा है, ओ ई, मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल, ओ ई, ओ ई कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा और दूसरा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ और कौन सा बॉडी डायगोनल हमारा है, ओ ई है, और कौन सा है, बी जी, बी कहां है हमारा, बी, बी जी निकालो, बताओ कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, बी जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2, सही तो आ रहा है, ए वेक्टर, मिड पॉइंट निकालना है, बीजी वेक्टर थोड़ी निकालना है। अब बताओ मिड पॉइंट ऑफ और कौन सा हमारा बॉडी डायगोनल, कौन सा हो गया हमारा, ओ ई हो गया, सी एफ उसको नहीं मान रहा, कह रहा एफ सी, सी एफ, सी एफ क्या होगा देखो, सी एफ बॉडी डायगोनल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, लास्ट तो लास्ट कौन सा बचा, क्या ए डी है, ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी कितना आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, सारे के सारे बॉडी डायगोनल के मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, उसी पॉइंट को बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड। समझ आ गई मेरी बात, कोई डाउट यहां तक। तो मैंने क्या बोला आपसे, ऑल, ये जितना भी मैंने लिखा है ये क्या है, ऑल मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल्स, मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल्स आर, क्या लिखे, कॉन्करेंट लिख दें, आर कोइंसाइड कह लो या ज्यादा कह लो, आर कोइंसाइड। सो द सेंटर ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2। याद रखना मेरे बच्चे एक चीज, मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला है, ओ, आप विद रिस्पेक्ट टू ये निकालोगे तब भी सेम आएगा, आप ये निकालोगे तब भी सेम आएगा, वो विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता चले आएगा। बात से मैंने सिंपल सी बात, वो बाबू बाकी सब विद रिस्पेक्ट टू डी लिखोगे ना फिर सारी चीजें, हाँ सब में करना पड़ेगा फिर माइनस भी, नहीं जाना। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर, अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। तो आपको समझ में आया हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है था, नोट कर लो। तो नहीं कर लिया, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड समझ में आ गया, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड समझ, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप्ड समझ में आ गया, इसमें डाउट तो नहीं किसी को। अब क्या करें बताओ, अगर आप जानो मुंह पे चाटे लगाएं, चलो इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ये मैंने बनाया, जल्दी जाना,
नालायक सबित, देखिए अब ये क्या था, यही था ना, देख लेना यार गड़बड़ ना कर दो कोई, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हमें ये सेंटर हटाना है, कैसे हटाएं यार इसे, अब हम क्या करने वाले हैं मालूम, अब हम करने वाले हैं पैरेलल पाइप की ज्ञान वाली बात। क्या करने वाले हैं, पैरेलल पाइप की GWB, ठीक है, पैरेलल पाइप की GWB, पैरेलल पाइप की KKB नहीं, GWB, ज्ञान वाली बात। अब सुनना ध्यान से बेटा, मैंने एक बार करके दिखाया था आपको, अब आप करेंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, क्या करा जाए बताओ, अपोजिट एज का मिड पॉइंट निकालते हैं। देखो पहले देखिए इधर, मैंने माना इसे M1 मान सकते हैं, कोई पढ़ा लिखा बच्चा बताओ, बेटा ये सही लिखा ना, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है। अब देखिए M1 निकालिए बेटा, M1 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 कितना आएगा, B वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ C वेक्टर डिवाइड बाय 2, यही आएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके अपोजिट ये है, ये निकालो M2, तो M2 कितना आएगा, A वेक्टर प्लस ये कहां गया, कितना था ये, तो कितना आ गया, प्लस C था, तो M2 कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाय 2। अपोजिट एज का मिड पॉइंट की लाइन बनाओ, बनाओ, बताओ कौन सा कलर लिया, रेड कलर लिया, रेड, ये बनाया, तो M1 M2 का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड M2, मिड पॉइंट ऑफ M1 एंड M2 निकालते हैं। तो मुझे बताओ इन दो का मिड पॉइंट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाय 2 प्लस B वेक्टर ट्वाइस ऑफ C वेक्टर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है यहां तक। अब क्या आ रहा है बताओ जरा, बिना सब बता रहे हो क्या, हमें डायरेक्ट पता था यही आने वाला है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू सेंटर ऑफ पैरेलल पाइप्ड। इससे आपने क्या सीखने को मिला, एक मेरे पास पैरेलल पाइप्ड है, पैरेलल पाइप की अपोजिट एज के अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं और इस मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं, तो उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो किससे कोइंसाइड करेगा, सेंटर ऑफ अ पैरेलल पाइप से। हिंदी में आप ही लिख लेना क्योंकि आपकी ज्यादा अंग्रेजी अच्छी है मेरे से। तो आपको ये बात समझ में आ गई, किसी के मन में जिज्ञासा जाग रही हो तो यहां से भी लॉ ड्रॉ कर लेना ऐसे, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस पूरे का निचोड़ क्या हुआ, पूरे का समअप क्या हुआ, पूरे का समअप क्या हुआ, पैरेलल पाइप का सेंटर कितना होता है, हाँ सेंटर ऑफ पैरेलल पाइप्ड क्या आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। एंड पहला पॉइंट ये बताया, सेकंड क्या बताया, इफ वी ज्वाइन, अब समझो मैं कैसे लिखूं इसे, सुनो, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन joining the midpoint of opposite edges will
is 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 equal to center of parallelopiped. सही लिखी अंग्रेजी मेरे? बिल्कुल सही लिखी है. मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन joining the midpoint of opposite edge is equal to the center of the parallelopiped. parallelopiped. समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? तो आई होप चीज समझ में आ गई होगी आपको. सर जी क्वेश्चन तो करा नहीं रहे आप. कराने तो है बेटा क्वेश्चन. अभी कितनी साइड बची है? 3 महीने. हाँ उम्मीद क्या यार, जिस तरीके से मैं निकले को दे रहा हूँ, फिर रिकॉर्डिंग भी ऑन चल रही है, फिर बीच में रुकना भी है, समझाना भी है, तो इसलिए हो जाता. चलो अब पढ़ते हैं. क्या पढ़ा जाए? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. किसी लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है इन वेक्टर फॉर्म. करें, स्टार्ट करें? करते हैं. फिर ब्रेक तो नहीं चाहिए भाई? चाहिए. 14 मिनट का ब्रेक दे दो. 14 मिनट का पक्का? नहीं सुनो 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 सुनो, रुक जा स्टॉप कर दो. चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. हमने ये पूरा कर लिया था सब, अब मैंने पूरा करवा दिया आपको. पैरेललोपाई होप कल को कोई आपसे पूछेगा कि टेट्राहेड्रॉन वगैरह क्या होता है, या उसके बेस क्वेश्चन आएंगे, तो बारीकी से बारीकी वाला पॉइंट और बड़ा सा बड़ा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, एक एक चीज ले मिलाकर ना, टोटल 4 या 5 पॉइंट से मिलाकर दोनों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन जोड़ने वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है. ठीक है, और वॉल्यूम उसका टेट्राहेड्रॉन का, उसके मिड पॉइंट अपोजिट से जोड़ोगे. अगर अपोजिट से उसे जोड़ोगे तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट भी किससे कोइंसाइड करेगा? सेंटर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन से. बात ये सिखाया था मैंने आपको. चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. जैसे हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे, अगर आपको याद हो 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ी है. 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या था? एक पॉइंट मुझे गिवन है और स्लोप मुझे पता है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं ना. तो अब मेरे पास क्या, थोड़ा यहां पे थोड़ा आसान आराम से देखना, इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सुनो क्या कहना है हमको. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पहले हम पढ़ेंगे 1 पॉइंट फॉर्म. क्या पढ़ेंगे बेटा? पहला क्या पढ़ेंगे हम? 1 पॉइंट फॉर्म. 1 पॉइंट फॉर्म. ठीक है मेरे बच्चे, आइए होता क्या इसमें, होगा क्या, हमें इसमें क्या क्या गिवन होगा, दिव्यांग इधर ध्यान दो. क्या क्या गिवन होगा मेरे बच्चे? एक पॉइंट गिवन होगा. अ पॉइंट मान लो ए इज गिवन. ठीक है, एक पॉइंट मुझे गिवन है लाइन का, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, और वो लाइन जिसके पैरेलल है वो एक वेक्टर गिवन है. सुनो मैंने क्या बोला, मेरे डायग्राम ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें. जैसे मैंने एक ये लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट ए गिवन है. इसका पोजीशन वेक्टर कितना लिया है मैंने? ए वेक्टर. ठीक है, और ये जो लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर मुझे गिवन है. तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में. बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन पर एक पॉइंट गिवन है और वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो गिवन है. तो पॉइंट ए इज गिवन एंड अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी इज गिवन. तो याद करो मेरे बच्चे, हम 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म निकाला करते थे, तो अपने मन से एक आर्बिट्री पॉइंट निकालते थे, आर्बिट्री पॉइंट लेते थे एक्स कोमा वाई, और हम एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करते थे तो दोनों में क्या बन जाए, रिलेशन बन जाए. वही हमारी क्या बन जाती थी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनती थी.
आपने सीखा होगा। ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें एक लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन की इक्वेशन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और ये लाइन जिसके पैरेलल है जिस वेक्टर के वो गिवन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक? तो मुझे बताना इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो मैंने आर्बिट्री पॉइंट लेट पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया इसका P, आर्बिट्री पॉइंट P मान सकते हैं, वहां पे x को y मानते थे, हमने r मान लिया। तो अब मुझे बताओ दोनों आपस में पैरेलल है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं AP वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, यही बोलूंगा। तो अगर ये पैरेलल है तो आपको मालूम है AP वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अब B वेक्टर कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको मान लो B वेक्टर ऐसे गिवन है B1I B2J B3K, ठीक है। तो AB वेक्टर कितना आएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो क्या बन गई इक्वेशन लाइन की, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जहां पे R क्या है, कोई भी XI YJ आर्बिट्री ले सकते हैं ना, और A क्या है, A वेक्टर ऑन द लाइन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक, कोई भी इशू? पक्का देख लो, सिंपल है। तो जैसे आप देखते हो ना y इक्वल टू mx प्लस सी और y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाई अपॉन बी इक्वल टू, ऐसी लाइन देख के समझ जाते हो ये लाइन की इक्वेशन है। तो जब कभी भी ऐसी फॉर्म देखोगे a वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, कभी भी ऐसे देखोगे a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, कभी भी ऐसे देखोगे a वेक्टर प्लस सम लैम्डा कांस्टेंट पार्ट टाइम्स ऑफ b वेक्टर, तो समझ जाना वो कौन सी इक्वेशन गिवन है, वो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? देख लो मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है पूछ लो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, मांगे चलो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है ऐसे, आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k लैम्डा टाइम्स ऑफ, मांगे चलो i प्लस j प्लस ट्वाइस ऑफ k, ये है ये। अब आपको दिख रहा है लाइन की इक्वेशन है, इसको देखते ही सबसे पहले में क्या जाना चाहिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये किसकी गिवन इक्वेशन है बेटा, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसमें 3 पार्ट पूछ रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन। सेकेंड पार्ट पूछ लेता हूं, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन, ठीक है। पॉइंट पूछ लिया, अभी कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। थर्ड सी, डज 3,1 या ऐसे कर लो, डज 3i प्लस j प्लस k विल लाई ऑन लाइन। ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले इसको देखते मन में ख्याल आया, अरे ये तो लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन में ये वाली चीज गिवन होगी लाइन के ऊपर, और लैम्डा टाइम्स ऑफ सम इक्वेशन, दिस व्हाट दे रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट्स, ये तो होगा 3,4,5। बात समझ में आ गई? कोई भी एक पॉइंट निकालने को बोला है, देख के मैं लिख दे 3,4,5। बात समझ में आ गई? फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन, एक इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर लिखना है, दिख रहा है आपको i प्लस j प्लस ट्वाइस ऑफ k। अब थर्ड मुझे पता करना कि ये इसके ऊपर लाइक कर रहा है नहीं कर रहा। आप मुझे एक बात बताओ, हम कैसे चेक कर देते हैं कि कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब 3,4 मुझे चेक करना है y इक्वल टू 3x प्लस 7 पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा।
मैंने बोला ना 3,4 मुझे चेक करना है कि इसके ऊपर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 4 पुट कर दूंगा, और अगर ये पूरा इक्वल आ जाता है तो मैं बोलूँगा यस लाइक कर रहा है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये इसके ऊपर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मुझे मालूम है 3,1,1 मैं कहाँ पुट करूँगा इसे, आर वेक्टर पे। मैंने लिखा ना आर वेक्टर, यही तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो यहाँ पुट करो। क्या लिखोगे, 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा आई लैम्डा जे ट्वाइस ऑफ लैम्डा के। एक एक बात ध्यान सुनते हो चलना। ये कितना आ जाएगा देखो, 3i प्लस जे प्लस के, यहाँ कर लो लैम्डा प्लस 3i प्लस लैम्डा प्लस 4j प्लस लैम्डा 5। तो अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन निकालने अपन लोग, के कॉमन निकालो, 5 प्लस ट्वाइस, यही होगा। हाँ अब इक्वेट करो, यहाँ बोला लैम्डा प्लस 3 के बराबर है, यहाँ लैम्डा प्लस 4 1 के बराबर है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 5 1 के बराबर है। ये कहता है 0, ये कहता है -3, ये कहता है कितना 2 -2। तीनों पे अलग अलग वैल्यू आई, तो मैं बोलूँगा तीनों पे वैल्यू सेम आनी चाहिए लैम्डा की, पर अलग अलग आई है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा 3i प्लस जे प्लस के नॉट lie on a given equation of a line, given line। बात समझ में आ गई? इस पूरे में कोई सिनेरियो में कोई डाउट है ना? अगर मैं आपको बोलूँ इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, क्या बोलूँ बेटा? ये वेक्टर फॉर्म में लिख दी मैंने, ये किस फॉर्म में लिखी है? देखो मैं वी एफ लिखूंगा ना, जहाँ पर समझना वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, और जहाँ पे सी एफ लिखूंगा तो सी एफ स्टैंड फॉर कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखो जल्दी से बताओ? कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, आर को क्या लिखोगे? एक्स आई। मैं बस आपके लिए करवा रहा हूं चीजें, ध्यान रखना ये सब चीजें आपको लो समझ में आ गई। कार्टेशियन फॉर्म में ए वेक्टर क्या ले लो? a1i a2j a3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1i b2j b3k, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? अब यहां से xi प्लस yj प्लस zk क्या लिखोगे? आई कॉमन लो, a1 प्लस लैम्डा b1, यही होगा। अबे समझ में आ रहा है ये? दूसरा जे लो, a2 प्लस लैम्डा b2 प्लस के लो, a3 प्लस लैम्डा b3, यही होगा। अब कंपेयर करो, क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और y इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। यहां से क्या लिखोगे? z इक्वल्स टू a3 प्लस लैम्डा b3। तो यहां से मेरे बच्चे मैं कैसे लिखूं यार? अब कहाँ रह गया बाबू? कहाँ पे? y में? हाँ b2 लिख लो, या b2 हो गया। अब देखो यहां से लैम्डा निकालोगे, लैम्डा डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट लैम्डा कितना आएगा? डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहां से लैम्डा कितना आएगा, देखो लैम्डा x1 माइनस a1 बाई b1, x1 सॉरी x1 नहीं x माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू x माइनस सॉरी y माइनस इसको लेके जाओ a2 बाई b2 इज इक्वल्स टू कहाँ गया? z माइनस a3 बाय b3, और सब लैम्डा इक्वेट करोगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन। समझ आ गई मेरी बात? हाँ समझ आ गई मेरी बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? इसका अगर हर बार मैं थोड़ा समअप कर दूं क्या इसका? बहुत आसान सा समअप है इसका, समअप देख लो इसका, तो समझ में आसान हो जाएगी आपको। देखो अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर मुझे क्या गिवन है? a1 i प्लस b1 a1 i प्लस a2j
प्लस A3K, ठीक है, और बी वेक्टर क्या गिवन है मुझे, B1I प्लस B2J प्लस B3K, यही है, यही है। तो मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, वेक्टर तो यही लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1I A2J A3K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1I B2J B3K। ये कौन सी फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई, बोलो। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म x माइनस A1 बाय B1 y माइनस A2 बाय B2 z माइनस A3 बाय B3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, हाँ, क्लियर। अगर मैं आपसे बोल दूं ये चीज क्या थी, इस लाइन के ऊपर क्या चीज गिवन है मुझे, ये A पॉइंट गिवन है, A वेक्टर मुझे गिवन है, और ये मैंने माना हुआ है कोई पॉइंट P आर्बिट्री R वेक्टर, और ये किसके पैरेलल है, ये B के पैरेलल है, B के पैरेलल है। समझ आ गई मेरी बात, इसमें कोई डाउट किसी को, तो अभी नोट कर लेना, जल्दी नहीं है मुझे अभी नोट करने की। ये पॉइंट समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट किसी को। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं हम, मैं साथ साथ कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म करा दी ना साथ साथ, तो बाद में ये नहीं कराऊंगा, याद रखना, यही वेक्टर फॉर्म और यही इसकी कार्टेशियन फॉर्म, और आपको मुंह जुबानी याद भी रखनी है ये फॉर्म्स। चलो अब सेकेंड 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन इन वेक्टर। अब मुझे क्या गिवन है, क्या करो बाबू, देखो बाबू पढ़ाई पे ध्यान दो नम्र, ये है, अब मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्या निकालना है मुझे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस बार मुझे कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, लिखा है 2 पॉइंट फॉर्म, तो मुझे मान लो इसका वेक्टर है A, और ये ले लो मेरे बच्चे B, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है B। क्या आपको मेरी बात समझ आई, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, पक्का। अब देखिए, वी हैव गिवन टू वेक्टर A and B which are lie on a line, and we have to find the equation of this line in vector form as well as in Cartesian form। मैं दोनों फॉर्म साथ करूंगा ना। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, क्या लेट करना होगा, हमें एक क्या लेट करना होगा, आर्बिट्री पॉइंट। तो मान लो मैंने P मान लिया, यहां पर P पॉइंट है R। हाँ वही ना, देखो मैं बोल रहा हूँ AP वेक्टर जो होगा, अगर मुझे मालूम मैं वी आर स्टडी इन अ फ्री वेक्टर, तो मैं AB वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ AB वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, लिख सकता हूँ। भाई पॉइंट समझ में आ रही है, पॉइंट्स इसको मैं उठा के लिख लूँ ऐसे, फ्री वेक्टर है ना, तो मैंने AB वेक्टर ऊपर लिख दिया, तो AB वेक्टर पैरेलल हो गया इस AB वेक्टर के, तो मैं बोल सकता हूँ AP वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, लिख सकता हूं मेरे बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर। AB वेक्टर क्या लिखूंगा, R वेक्टर, क्या लिखूंगा मैं, R वेक्टर, सॉरी AB में क्या लिखूंगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, AB क्या लिखूंगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। So this is the equation of a line passing through 2 point in vector form। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई ये वाली, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बताओ ये चीज समझ आई, इसमें कोई डाउट किसी को। ये A और B हमें गिवन होंगे, A और B क्या होंगे मुझे गिवन होंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या कंसेप्ट यूज, क्या समझ में आया भाई, AB वेक्टर था ना, फ्री वेक्टर पढ़ रहे, उठा के मैंने इसे लिख लिया ऐसे, AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, दोनों पैरेलल होंगी, कोई दिक्कत नहीं आता। तो बस कहो तो मैं ऐसे फॉर्म में लिख दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो
ये ऐसे लिख दो यहाँ पे, अगर तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हारे बस, मैंने कलर चेंज किया था, कलर चेंज नहीं हुआ कम वक्त, तो करा तो उधर था। देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, उठा के मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया मेरे ए और ये है पी, ए बी वेक्टर, दोनों पैरेलल है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। क्लियर है ना? ये बन गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वेयर ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। डन? कोई डाउट इसके अंदर? अब हमें कौन सी फॉर्म पढ़नी है? कार्टेशियन फॉर्म। अब इसकी पढ़ते हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखो बेटा थोड़ी लंबी जाएगी कार्टेशियन फॉर्म, देखना इधर। आर वेक्टर है तो आपको मालूम है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कोई भी होगा ना, वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर क्या लिखोगे? ए वन आई प्लस बी वन, ए वन ए टू रखो ना, ए टू जे प्लस ए थ्री के। और बी वेक्टर क्या लिखोगे? बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? कोई डाउट इसके अंदर? अब इसमें पुट कर दो एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस ए टू जे ए थ्री के प्लस, मैं डायरेक्ट कर दू बी माइनस से, डायरेक्ट कर दू बी माइनस ए वेक्टर, बी माइनस से कर दो बी वन माइनस ए वन आई गैप। ये समझ आ रही मेरी बात कैसे लिखा है? मैं भला इसी में लिख देता हूं पूरा, बी वन आई बी टू जे बी थ्री के माइनस ए वन आई ए टू जे ए थ्री के। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? अब आप भी जानते हैं एक्स आई वाई जे जेड के ए वन आई ए टू जे ए थ्री के प्लस, अब देखो बी वन माइनस ए वन तो लिख दो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन माइनस ए वन। कोई दिक्कत यहां तक? क्या दिक्कत बताओ? बी टू माइनस ए टू प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री। देख लेना बेटा, के जे के रह गया ना, आई जे के। कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या करेंगे हम? एक्स आई वाई जे जेड के, बताओ आइए एक साथ में ले ले, कट जाएगा कुछ? हाँ नहीं कटेगा, मैं कह रहा कट कैसे रहा, ए वन। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? क्या करोगे इसमें बताओ? आइए एक साथ ले लो, कितना लिखोगे? लैम्डा बी वन लैम्डा ए वन और प्लस का देखना एक बार, यही होगा? देखो एक बार कैलकुलेशन, ठीक है यहां तक? यही होगा यहां तक? प्लस जे, जे में क्या लिखोगे? लैम्डा, मैंने सही लिखा है ना, लाई को सही लिखा है, लैम्डा बी टू लैम्डा ए टू और क्या आएगा? प्लस का ए टू, प्लस का ए टू प्लस के लिखो, के लिखोगे? लैम्डा बी थ्री लैम्डा ए थ्री और प्लस का ए थ्री। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए इक्वेट कर दे, कितना है बताओ? x इक्वल्स टू ए वन प्लस, मैंने क्यों निकाला ही क्यों था, बी वन माइनस ए वन, यही होगा इक्वेट करने पर। ऐसी y किसके बराबर होगा? ए टू प्लस लैम्डा बी टू माइनस ए टू। ऐसी z क्या होगा? बोलो रे, ऐसे लगा खाना खा एकदम सो गए हैं। अरे जोर से बोलो, मैं फिर कुमार की तरह बोलने लग जाऊंगा। जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी से, कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो जोर से बोलो, और जोर से। नालायको, सर देखिए सुस्ती बुला रहे हैं यार, मेरी आंखों में नीच चढ़ जाएगी फिर ऐसे तो। z इक्वल्स टू ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री माइनस ए थ्री। हमको क्या निकालना है बताओ संभवी? बताओ संभवी क्या निकालना है? कार्टेशियन फॉर्म निकाल। अबे आगे करने के क्या है यहां से? ए वन को इधर ले आओ, एक्स माइनस ए वन अपॉन बी वन माइनस ए वन, ये लैम्डा के बराबर। ऐसी y माइनस ए टू बी टू माइनस ए टू, ये भी किसके बराबर? देख कितनी मेहनत वाला काम कर रहा है, मुझे लगा मैं ही फाड़ दूं एक बार में।
z माइनस a3 अपॉन b3 माइनस a3 लैम्डा। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी कंडीशन फॉर्म निकल के तैयार हो गई। लैम्डा इक्वेट कर दो, क्या बन गई इक्वेशन? x माइनस a1 b1 माइनस a1 y माइनस a2 अपॉन b2 माइनस a2 z माइनस a3 अपॉन b3 माइनस a3। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट समझ आ गई मेरी बात? व्हेन 2 पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन passing through two given points। समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? अब पता बच्चे क्या करेंगे? कौन लिखेगा डेरिवेशन? डैड ये लिखेंगे हम। और बाय द वे आपको यही याद भी रखना है, ठीक है? इससे इसमें ये हो गया और ये। तो देखो बेटा, क्या आपको दोनों फॉर्म समझ में आ गई? देखो थोड़ा याद करने तरीका मैं आपको बताऊं। देखो ये जो है ना, ये वाला वेक्टर, ये याद रखना x1 माइनस a1 y1 माइनस a2 z माइनस a3 डिवाइडेड बाय b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b3 माइनस a3। याद करने तरीका आसान से। समझ आ गई मेरी बात? समझ भाई? एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमें रिजॉल्व करना है। देखो मैं आपसे कहता हूं फाइंड द, यार मेरी तो बुलाना क्लास है नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1,3,3 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर whose coordinates are 3, 7, 4। है ना? सुधर जा लाइक, सुधर जा। अब देखो मैंने क्या बोला, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3, 7, 4। समझ में आ गई? तो डायरेक्ट लिखो, इक्वेशन क्या लिखोगे? सर जी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए क्या होता था? जो लाइन पर गिवन होता था। ऐसे मर मर के बोले सही है। देखो जवानों जोर से बोलो। पता है मैं जोर से क्यों बोला? मुझे बोलना था। देखो यहां पे 1, 3, 3 मुझे गिवन है और ये पहले वेक्टर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। 3 कितना है? 3, 7, 4। तो बताओ वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? अबे बोलो। I प्लस 3j फोर जे। तुम लोग जे बोल रहे थे। अब वेक्टर, अब कार्टेशियन फॉर्म बताओ। x माइनस ए वन था, x माइनस 1 अपॉन b1 3, y माइनस a2 3 अपॉन 7, z माइनस 3 अपॉन 4। समझ में आएगा वा नहीं आएगा वा? आएगा वा? बहुत ही बढ़िया, पार्ट ऑफ यू कमल। चलो समझ में आ गई मेरी बात? एक बेसिक क्वेश्चन ये कर लिया, अब एक बेसिक क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्म का भी कर लेते हैं। रहने दो, आ गया केस पी क्यू। हाँ फाइनल लाइन यही है केस पी क्यू बेटा, कर लो सॉल्व। समझ में आ गई मेरी बात? जल्दी से नोट कर लो। ए रुक, अभी मेरी सेकंड क्लास में तो है, नालायक बोल भी नहीं रहा कोई। अच्छा ठीक है, अब लेटर लेके मारोगे क्या मेरे को? क्या तेरे भरोसे करूं? डर लग रहा है? कुछ देख के डर लग रहा है? पढ़ा ही नहीं है, डर कहां से लगेगा अभी? कभी कभी किसी ने वो पढ़ा है,
क्या हो गया? वो बड़ा कैलवी थ्योरम, कैलवी थ्योरम, कैलरी 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 थ्योरम। फाइंड द कैलरी थ्योरम इन अ ट्रायंगल। कैलरीज बंद करो, ट्रायंगल की बताओ कितनी बनेगी। चलो यार तुम लोग ये, चलो बेटा ये उन्हें कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ज्ञान वाली बात सीखेंगे और कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।